एक समय की बात है। बजरंगपुर नाम के गांव में एक नाक कटी चुड़ैल रहती थी। एक बार उसने गांव के ही एक आदमी पर हमला कर दिया था। तब लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसकी नाक काट दी। चुड़ैल भी अपनी जान बचाने के लिए जंगल में भाग गई, लेकिन उसके मन में बदले की आग जल रही थी। फिर एक दिन गांव का ही मोहन नाम का आदमी उसी जंगल से होकर जा रहा था। तभी चुड़ैल एकदम उसके सामने आ जाती है। अरे बाप रे बाप, ये तो नाक कटी चुड़ैल है जिसकी नाक गांव वालों ने काट दी थी। क्या तो बजरंगपुर गांव का है? हाँ हाँ, पर आप ये क्यों पूछ रही हैं? क्योंकि आज मेरा हैप्पी बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे? सिर्फ हैप्पी बर्थडे बोलने से काम नहीं चलेगा, गिफ्ट देना होगा। क्या चाहिए आपको? तेरा खून। अरे चुड़ैल जी, मुझे जाने दो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैं तुझे एक ही शर्त पर छोड़ूंगी। कैसी शर्त? अगर तू मुझे उन लोगों का पता बता देगा जिन्होंने मेरी नाक काटी है, तभी मैं तेरी जान बख्शूंगी। अपनी जान बचाने के लिए मोहन उन चारों लोगों का पता चुड़ैल को बता देता है जिन्होंने उसकी नाक काटी थी। वो 4 लोग थे: पप्पू हलवाई, रामू दूध वाला, तेलू नाई और सोहन सुनार। सबसे पहले चुड़ैल पप्पू हलवाई के घर जाती है और उसका दरवाजा खटखटाती है। अरे कौन है भाई जो इतनी रात में दरवाजा पीट रहा है? दुकान बंद हो गई है, अब कल आना। चुड़ैल एक बार फिर से दरवाजा खटखटाती है। अरे आ रहा हूँ भाई, रुको तो सही। पप्पू हलवाई जैसे ही दरवाजा खोलता है तो उसके सामने चुड़ैल खड़ी होती है। चुड़ैल को देखकर वह बहुत डर जाता है। तभी चुड़ैल उसे हवा में उड़ाकर आसमान में ले जाती है। अरे मर गया रे भाई, चुड़ैल, ओ चुड़ैल मुझे छोड़ दे। अरे गाँव वालों, मुझे बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे। चुड़ैल पप्पू हलवाई को हवा में ही छोड़ देती है। वह जमीन पर गिर जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन चुड़ैल रामू दूध वाले के घर जाती है और उसे भी मौत के घाट उतार देती है। इसी तरह ये बात गांव में फैल जाती है और जब ये बात तेलू नाई को पता चलती है तो वह सोहन सुनार के पास जाता है और बोलता है, अरे अरे सोहन भाई, तुमने देखा कैसे उस चुड़ैल ने अपना बदला लिया? हाँ भाई, इस हिसाब से तो अगला नंबर हम दोनों का है। हाँ भाई, हमें कुछ करना होगा वरना हमारा भी राम नाम सत्य हो जाएगा। अपनी जान बचाने के लिए वो दोनों गांव के जाने माने ज्ञानी बाबा के पास जाते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। और बाबा उन्हें एक लॉकेट देता है और बोलता है, इस लॉकेट को हमेशा अपने पास रखना। जब तक ये लॉकेट तुम्हारे गले में होगा तब तक चुड़ैल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अगले ही दिन चुड़ैल तेलू नाई के घर आती है। वहाँ जैसे ही तेलू नाई को हाथ लगाती है, उसे जोर का झटका लगता है। अरे आना, लगा मुझे हाथ, डल गई। चली जाए यहाँ से, वरना अभी दुकान से उस्तरा लाकर तुझे गंजा कर दूंगा, फिर तो गंजी चुड़ैल भी बन जाएगी। ये सुनकर चुड़ैल डरकर वहाँ से चली जाती है, पर अभी भी उसके मन में बदले की आग नहीं बुझी थी। अगले दिन वह चुड़ैल सोहन सुनार का रूप धारण कर लेती है और फिर दोबारा तेलू नाई के घर जाती है। तेलू अपने दोस्त सोहन को सामने देखकर बोलता है, अरे अरे आओ सोहन भाई, कैसे आना हुआ? अरे तेलू भाई, मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताने आया हूँ, ध्यान से सुनो। हाँ भाई, बताओ क्या हुआ? अरे भाई, वो बाबा जी ने मुझे तुमसे वो लॉकेट लाने को कहा है। पर क्यों? अरे घबराने की बात नहीं है भाई, वो क्या है कि बाबा जी ने इससे भी अधिक शक्तिशाली लॉकेट बनाया है, जिससे वो चुड़ैल तुम्हारे सामने आते ही भस्म हो जाएगी। अच्छा, ऐसी बात है क्या? तेलू नाई जैसी ही वह लॉकेट निकालकर उसे देता है,
चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। तेलू, आजा तुझे पेलू, मुझे गंजा करेगा तू। अरे बाप रे बाप, चुड़ैल! चुड़ैल को अपने सामने देखकर तेलू का तेल निकल जाता है और वह बोलता है, अरे चुड़ैल जी, मुझे माफ कर दो, मेरे मुंह से निकल गई, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। चुड़ैल तेलू को अपने साथ हवा में उठा लेती है। अरे 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 अरे, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दे चुड़ैल, मुझे कहाँ लेकर जा रही है? ये ले, छोड़ दिया तुझे। नहीं, 3 तो मर गए, अब बस एक ही बचा है। इसके बाद वह चुड़ैल सोहन सुनार को मारने के लिए बाबा जी का रूप धारण कर लेती है और सोहन सुनार के पास जाती है। अरे बाबा जी, आप यहाँ अचानक? हाँ सोहन, मैं यहाँ तुमसे ये लॉकेट लेने आया हूँ। पर क्यों बाबा जी? तभी वहाँ असली के बाबा जी आ जाते हैं और सोहन सुनार को बोलते हैं, रुक जाओ सोहन, ये लॉकेट उसे मत देना। दो बाबा को देखकर सोहन सुनार बहुत डर जाता है और कहता है, कौन हो तुम? अरे सोहन, मैं हूँ ज्ञानी बाबा। अरे मैं बाबा हूँ, ये तो चुड़ैल है जो मेरा रूप लेकर तुम्हारे पास आई थी। इसने तेलू नाई को भी मार दिया। ये लॉकेट तुम खुद तोड़ दो, नहीं तो ये चुड़ैल तुम्हें मार डालेगी। सोहन सुनार ऐसा ही करता है और लॉकेट को तोड़ देता है। छोड़ दो मुझे, बचाओ! लॉकेट के तोड़ते ही चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है और सोहन सुनार की जान बच जाती है। इस प्रकार चुड़ैल अपना बदला लेते लेते चुड़ैल का ही अंत हो जाता है। एक गांव में ललिता नाम की एक दूध वाली थी। ललिता के पास 2 गायें थी, जिनसे वो रोज दूध इकट्ठा किया करती थी। दूध इकट्ठा करने के बाद वो गांव-गांव जाकर दूध बेचा करती थी। ललिता की एक सहेली थी, मीना, जिसकी शादी गांव के एक बड़े व्यापारी से हुई थी। मीना जब भी उस गांव जाती तो वो अपनी सहेली के घर जरूर रुक जाती गप्पे लड़ाने। एक दिन ललिता अपनी सहेली से मिलने गई। मीना, अरे ओ मीना! आई ललिता, क्या बात है? क्या बात है? आज बहुत सज सवर के घूम रही हो। अरे आज मेरे पति के कुछ मित्र हमारे घर आने वाले हैं। अच्छा, और ये नया हार? हाँ, ये उन्होंने कल ही भेंट दिया है। अच्छा है ना? हाँ, बहुत अच्छा है। कितने का होगा ये? यही कुछ 1000-2000 का। 1000-2000 का? बाप रे बाप, मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती। बुद्धू, इतनी बड़ी भी रकम नहीं है। तेरा पति भी तुझे हार तोहफे में देगा। ललिता हार का दाम सुनकर सोच में पड़ गई। ललिता मीना के घर से निकली। रास्ते भर ललिता उसी हार के बारे में सोच रही थी। क्या कभी मेरे पास भी मीना जैसा हार होगा? उसकी शादी तो एक अमीर व्यापारी से हुई है, जो उसे महंगे महंगे हार उपहार में दे सकता है। पर मेरा क्या? अगर मेरी शादी किसी गरीब से हुई तो? क्यों ना मैं ही खुद पैसे इकट्ठा करके वैसे ही हार लूं। लेकिन मेरे पास पैसे बचते ही कहाँ हैं? ललिता ऐसा सोचते सोचते चल ही रही थी कि उसका ध्यान नदी के किनारे दूध में मिलावट कर रहे नंदू दूध वाले पर गया। ये तो खुले आम मिलावट कर रहा है। इसके पास तो 2 घर भी है। शायद मुझे भी इसी की तरह दूध में पानी मिलाकर बेचना चाहिए। इससे मुझे बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। ऐसा सोचकर ललिता बहुत खुश थी। अगले दिन ललिता ने रोज की तरह गायों से दूध इकट्ठा किया और फिर उनसे उसमें आधा पानी मिलाया। ललिता ये दूध लेकर गांव गई। उसने ये दूध गांव वालों को बेचा और अब उसके पास दुगने पैसे थे। अरे वाह, आज तो मैंने दुगने पैसे कमाए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा
तो मैं जल्दी ही हार खरीद पाऊंगी। ललिता फिर रोज दूध में पानी मिलाने लगी और बेचने लगी। वो बहुत खुश थी क्योंकि अब वो ज्यादा पैसे कमा रही थी। एक दिन की बात है, ललिता नदी के तट पर बैठकर अपने कमाए हुए पैसे गिन रही थी। 201, 202, 203। अरे वाह, मेरे पास तो 200 से ज्यादा पैसे हैं, वो भी एक महीने में। इसका मतलब और 5 महीने में मैं वो हार खरीद पाऊंगी। ललिता बहुत खुश थी। उसने नदी के किनारे आराम करने की सोची। जब ललिता नदी के किनारे सो रही थी, तभी वहाँ एक बंदर आया और उसने ललिता के पैसों की पोटली उठा ली। ललिता की आंख खुल गई। पैसे, पैसे, मेरे पैसे, मेरे पैसे मुझे वापस दो। बंदर ने वो पोटली पानी में फेंक दी। फिर ललिता फूट फूट कर रोने लगी। अरे मेरे पैसे, मुझे मेरे पैसे वापस दे दो, कोई मुझे मेरे पैसे वापस दे दो। तभी वहाँ जल देवता प्रकट हुए। क्या हुआ लीला? मेरे पैसों की पोटली नदी में गिर गई। तुम्हारे पैसे? हाँ, मेरी मेहनत के पैसे। क्या तुमने सच में मेहनत की थी? वो मैंने उस हार के लिए। वो तुम्हारे मेहनत की पैसे नहीं थे, इसीलिए वो तुम्हें नहीं मिलेंगे। तुमने दूध में मिलावट करके दूसरों को ठग के वो पैसे कमाए थे। वो पाप की कमाई थी। मैं समझ गई देव, मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं कभी भी धोखेबाजी से पैसे नहीं कमाऊंगी। ललिता को अपनी गलती समझ में आ गई और उसे यह भी सीख मिली कि लालच करके बेईमानी से कोई भी अच्छी चीज प्राप्त नहीं होती।